बुरा फील हुआ। थोड़ा सा हेक्टिक ही रहा दीदी इस बार, मेरा खुद का भी मिलने का मन था। चलो नेक्स्ट टाइम अब जल्दी जल्दी आया करेंगे। हाँ जी। डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट 8-10 दिन में, दोबारा आएंगे तब जरूर से मिलते हैं। थैंक यू। उमा जी को भी मैं देख रही हूँ एकदम कंसिस्टेंट आ रहे हैं, अपना उत्साह बनाए हुए हैं, कैमरा ऑन करके बैठते हैं हमेशा। क्या एक्सपीरियंस है उमा जब से आप इसको जादू को जी रहे हो? कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उत्साह रहता है पूरे दिन, अच्छी अच्छी चीजें दिखती है सभी चीजों में। कितनी बढ़िया बात है, बताइए। मैं तो कहती हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती। यदि हम पूरे दिन प्रसन्नचित्त हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अल्टीमेटली तो कोई भी काम क्यों करते हैं, खुश रहने के लिए। तो यदि हम खुश हैं और पूरे टाइम उत्साहित फील कर रहे हो। हमारे गुरुजी आ गए हैं शेव करते हुए, तिलक सर के दर्शन हो गए हैं, कल बहुत मिस किया सर को, है ना। तो चलिए, अभी सर एक्चुअली में 1-2 दिन बिजी हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है सेशन के लिए। और ये एक बहुत बेहतरीन मौका भी था उन लोगों के लिए जो कि किसी वजह से यदि 1 वीक पहले स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो 6 अध्याय हमने पूरे किए थे और उनको एक तरह से रिविजिट करने का मौका मिल रहा है, जिन लोगों ने किया उनको भी और जिन्होंने नहीं किया उनको भी। तो अब आज जो है वो हमें तीसरा और चौथा अध्याय, जो कि बेसिकली हमारे रिलेशनशिप को लेकर के और हमारी हेल्थ को लेके है, उसको हमें रिविजिट करना था। तो जो भी रिविजिट कर पाए, प्रोसेस अपना पाए, संबंधों को लेके एक सीधा सीधा प्रोसेस दिया हुआ है जो कि पिछली बार की मीटिंग के अंदर डिस्कस भी किया था। तो संबंधों के अध्याय के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात उसके बारे में करेंगे। तो जो भी पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद में किसी ने यदि इम्प्लीमेंट किया है तो वो बताएं, अदरवाइज भी पढ़ने के बाद में क्या अनुभूति रही, क्या लर्निंग रही, वो शेयर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ही रहेगी, देखिए सेशन के अंदर यदि कैमरा ऑफ करके बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी फीलिंग है ना। अब ऐसे बात कर रहे हैं। हेलो। और हाँ बहुत मैंने गिने चुने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शांति दीदी को तो देखो, जो पार्टिसिपेट कर रहा है मैजिक हो रहा है ना। जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ में मैजिक हो रहा है। दीदी अभी अभी ये शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट 7 डेज के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं गया जब ऑर्डर्स नहीं मिले हों। इतना एक्साइटमेंट है। हाँ जी दीदी, तो आपसे ही शुरुआत करेंगे, प्लीज बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। संबंधों में यही है कि हम लोग संबंध जैसे किसी के बारे में कोई बात तो नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसमें यही बताया कि हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है और उनकी अच्छाइयाँ देखनी है। चाहे आप इसमें बोला कि 3 लोगों को चुन लीजिए, चाहे अपने पति को, चाहे बच्चों को या बहन को, जिसको भी आप चाहते हैं। उन 3 लोगों की फोटो लीजिए, उनको रखिए और उनमें जो जो 5 अच्छी अच्छी बातें हैं वो लिखनी है हम लोगों को। और हमको कभी भी उनके बारे में आलोचना नहीं करनी, किसी के बारे में भी नहीं करनी, किसी के बारे में भी नहीं करना कि ये ऐसा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही आता है। और वैसे भी कहते हैं वाइब्रेशन जाती है, जैसा हम जिसके लिए सोचते हैं वैसी वाइब्रेशन हमारे पास वापस ही आती है। तो हमें अच्छा-अच्छा ही सोचना है। इसमें यही बताया है जितना हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होता चला जाएगा। तो जिससे भी आपके संबंध खराब है, आप उसके लिए अच्छा सोचिए, उनकी खूबियों के बारे में सोचिए, उनकी खूबियों के बारे में जितना लिखेंगे, आपको उतना ही आप अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो आपके साथ में अच्छे संबंध भी हो जाएँगे। चाहे पति जाके आपके हस्बैंड से संबंध नहीं अच्छे हैं या बच्चों से नहीं, किसी से मतलब एक्स वाई जेड किसी से भी नहीं है, तो आप उनकी तस्वीर लेके और उनके बारे में 5 अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा तो आपको घर में भी वातावरण मतलब अच्छा रहेगा, जब संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो घर में खुशी का माहौल भी होता है और सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। पॉजिटिविटी आती जाती है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बाकी कोई कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? तो कोई कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा, तो मैं भी कुछ शेयर नहीं करना चाह रही। तो लेट्स वाइंड अप द सेशन, रैप अप करते हैं सेशन को। सेशन की जरूरत ही खत्म हो गई है। गुड मॉर्निंग पीयूष। गुड मॉर्निंग दीदी। यस, अभी फर्स्ट अपन रिलेशंस का ही कर रहे हैं और उसमें सबसे अच्छी बात जो कही गई थी कि यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योर रिलेटिव्स, यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम लोग क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरों लोगों को तो थैंक यू बोलते हैं। आज पीयूष ने मेरे लिए कुछ किया तो आई विल बी वेरी मच दिस थिंग, अरे पीयूष दीदी ने किया ये वो। एंड लाइक सिमिलरली अगर नीता कर रही है तो आई विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये ठीक है यार, इसको क्या थैंक्स करना। सो रिविजिटिंग दिस कंसेप्ट कि आपको अपने लोगों को भी उतना ही धन्यवाद करना है, बिकॉज वो लोग हैं तो आप किसी को तो अपना और किसी को पराया मान पा रहे हो। तो इट इज सो अमेजिंग इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को
चेंज करने के लिए आई वुड से हेड्स ऑफ टू दिस बुक, कि वाकई चीजों पे इतना अच्छे बारे में भी बात करी। तो ऑर्गन्स को, बॉडी को लेकर हम इतना ज्यादा केयरलेस होते हैं या इतना ज्यादा थैंकलेस होते हैं, आई मस्ट से, कि या तो किसी की कमी देखते हैं जब हमें एहसास होता है कि यार देखो हम लोग तो ऐसे हैं, बट दैट इज नॉट दैट। दिस इज कि आपको, आप रोज जी रहे हैं, आप रोज सांस ले रहे हैं, यू शुड थैंक योर बॉडी। इवन सदगुरु ने एक बार कहा कि कोई मरना चाहता है ना तो उसको बोलो थोड़ी देर अपना नाक बंद करके ऐसे बैठे, उसकी बॉडी विल क्राई आउट, भाई तेरे को कुछ भी हो मुझे जीना है। सो दिस कम्स फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। यू शुड डेफिनेटली बी थैंकफुल फॉर ऑल द ऑर्गन्स, फॉर ऑल द पार्ट्स। मतलब हम अपने आप को अपने अपने लोगों को थैंक्स जो सबसे लास्ट में करते हैं, वी शुड प्रायोरिटाइज देम एंड डू इट डेली। दिस इज इट, थैंक यू। ग्रेट 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 शेयरिंग दीदी, बिल्कुल बहुत ज्यादा दीदी ने अच्छे से बात बताया। और इसी सिलसिले के अंदर देखिए सारे के सारे कोर बिजनेस लीडर्स बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। और एमवे बिजनेस के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो हमने देखा भी है कि बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप जो है, चाहे वो इन दी बिगिनिंग हम बात करें, वी हैव ऑलवेज हर्ड कि पीपल डोंट जॉइन एमवे, दे जॉइन यू। तो चाहे आप टीम में जब लोगों को लेके आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप उनसे किस तरीके के रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब टीम बन जाती है तो उस टीम की पूरी इंटीग्रिटी, उसका फर्दर एक्सपेंशन तो मैंने बहुत ही ज्यादा देखा है कि आपका जो है वो आपकी रिलेशनशिप आप कैसी रखते हैं लोगों के साथ में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सारे कोर लीडर्स बैठे हैं, मैं जरूर से चाहूंगी कि सब शेयर करें और बताएं कि अमूमन हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है वो अपलाइन भी हैं, सब लोग डाउनलाइन भी हैं। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे कि हम पैरेलली जो है ना, ऐसी बात नहीं कि सास भी कभी बहू थी तो उसको पीछे जा करके और सोचना है ना, हमको तो एवरी सिंगल डे जो है साइमल्टेनियसली वी लिव, कि हम जो है वो आज ही एट प्रेजेंट हम जो है वो डाउनलाइन भी हैं और एट प्रेजेंट जो है हम वो अपलाइन भी हैं, मेंटोर भी हैं किसी के। तो लीडरशिप बैठी है, इतने सालों का अनुभव है, तो मैं जरूर से चाहूंगी कि हम शेयर करें कि बिजनेस के अंदर अमूमन हम क्या गलतियां कर देते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए अपनी टीम के साथ, अपने मेंटोर के साथ, सो दैट इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर रेस्ट ऑल, कि आगे हम जो है वो किस तरीके से अपने रिश्तों को खूबसूरती के साथ में निभा पाए। तो कुछ लोग प्लीज शेयर करें कि रिश्तों को हम यहाँ पे अपनी टीम की इंटीग्रिटी के लिए क्या करें। यस दीदी, मॉर्निंग सभी को। जी सुमन जी, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग राजा। सबसे पहले तो कई बार क्या होता है कि कोई भी ऐसा मतलब पॉइंट आ जाता है तो हम गलती निकालने लग जाते हैं, चाहे वो डाउन लाइन है, चाहे वो अपलाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है। सबसे पहले तो वो आलोचनाएं हमें बंद करनी होगी। और उसके बाद में जो अपने कार्डिनल रूल्स में भी होता है कि मतलब फेस करना है अपने को, किसी के बारे में भी, किसी के ईगो के बारे में कहीं पे भी कोई हर्ट नहीं करना किसी को भी। ठीक है, तो ये अपने संबंधों को बना के रखेगा। उसके बाद अपने को फेस करना है कि हमें अपना काम करना है। कोई आ रहा है हमारे साथ काम करने के लिए तो ठीक है, नहीं आ रहा तो यूनिवर्स हमें अपने आप अलग से कुछ ना कुछ उसने हमारे लिए और अच्छा सोच रखा होगा, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए और अच्छा, उससे भी बेटर हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमें हमेशा यही लगता था कि हाँ ये चीज गलत हो रही है, हम बोल देते थे कि नहीं ये गलत है, तो वो बंद करना होगा। तो आलोचनाएं वो सबसे पहले बंद करनी होगी, चाहे वो किसी की भी हो। थैंक यू दीदी। वाओ, बहुत ही खूबसूरत बात की सुमन जी ने। क्रिटिसिज्म जब हम बंद कर देंगे तो इंटीग्रिटी अपने आप एस्टेब्लिश होगी, प्यार अपने आप टीम में बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और प्लीज लीडरशिप और क्या शेयर करना चाह रहे हैं? आपने फील भी किया होगा एक्चुअल में, कई बार हम लोगों को अपलाइन का तो तुरंत पता चल जाता है, ये अपलाइन ने ये काम किया है ना, ऐसे सोचिए तो आपको आंसर और जल्दी से आएगा। हमने क्या किया वो पता नहीं चलता, लेकिन अपलाइन ने उस समय ये किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे करके भी हम जो है एटलीस्ट लोगों को गाइड कर सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए था। जो भी आपको लगता है कि ये चीजें नहीं की जानी चाहिए, बहुत अच्छी बात की। आलोचना नहीं होगी तो अपने आप ही प्रेम का माहौल रहेगा। किसी को क्रिटिसिज्म ना करें, आलोचना ना करें। और कुछ टीम की इंटीग्रिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? एक तो कंप्लेंट ना करें। हाँ, रेनू दीदी ने बिल्कुल सही बात कही कि कंप्लेन ना करें। और अगर हम कंप्लेन करते हैं तो एक्चुअली हम अपनी लाइफ को ही हार्म कर रहे हैं और हम ज्यादा सफर करेंगे। कि और इसके लिए यह है कि हमें जो जैसा है उसको वैसे ही, जैसे हम प्रेयर में भी कहते हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो हमें ये बहुत अच्छा मुझे लगा। तो जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो दूसरे में कुछ गलत बुराई दिखती ही नहीं है, सब अच्छाई दिखती है। अब मैं कल रात को ब्लेसिंग्स लिख रही थी, तो मैं 10th खत्म हो गई, उसके बाद भी मेरे पास इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स थे कि मैं और लिखती जाऊं। तो ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन में कई चीजें नोटिस नहीं करते, पर बहुत है हमारी चीज में एक एक चीज को नोटिस करने के लिए। कंप्लेन का बहुत अच्छा लगा कि किसी की कंप्लेन नहीं करो। अठाई रख दे और चप्पला बाहर ले जा। सुमन दीदी म्यूट करिए। हाँ जी रेणु दी प्लीज। सॉरी हाँ सॉरी, जी। मैं बोल रही थी इसलिए मैंने चालू किया हाँ था। हाँ कोई दिक्कत बच्चे नहीं। हाँ आगे दीदी तो कंटिन्यू करिए, रेणु दीदी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यही है कि मैं यही देख रही हूँ कि जब हम एक कंप्लेन करते हैं तो मेरा ख्याल इसमें लिखा है कि 10 ब्लेसिंग्स उसके लिए करो, मतलब कि एक कंप्लेंट के अगेंस्ट 10 ब्लेसिंग्स। तो हम हाँ। जब देखते हैं कि उसमें कितनी 10 अच्छाइयां हैं, तो अपने आप ही उसके लिए कोई फीलिंग बुरी आती ही नहीं है, बहुत अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो बहुत ही मच। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। अमूमन मैंने देखा भी है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो ब्रेन पता नहीं क्या होता है, ये एफर्ट ही लगाना पड़ेगा कि जिस समय किसी ने गलत किया या हमें लगा कि उसने गलत किया है, उस समय में हम उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोच ही नहीं पाते। मतलब बिल्कुल। नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि उस समय हमें उसकी पॉजिटिविटी नहीं दिखती। लेकिन ये एक बात हमें याद रखें नियामतों के अंदर कि एक जब किसी की शिकायत की है तो 10 हम उसकी पॉजिटिव बातें लिखें, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी जो है 10 पॉजिटिव से जब आप काट दोगे तो रिलेशनशिप बहुत बहुत मधुर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यस। बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी सुमन थैंक यू। दीदी क्या शेयर करना चाह रहे थे? हाँ, मैं दीदी यही कहना चाह रही थी कि मतलब जब जैसे कि हमारे मेंटोर होते हैं, हमारी अपलाइन होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें मतलब पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी अपलाइन होती है, जो हमारे मेंटोर होते हैं, वो एक तरीके से हमें बच्चे की तरह रखते हैं। तो हमें उनको पूरे विश्वास के साथ मतलब उन पे विश्वास रखना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ जो वो कहे ना, बिना अपना दिमाग लगाए हुए काम करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि भी पैसा का हिसाब किताब है, हम कई बार ऑफलाइन से सामान ले लेते हैं और बाद में है ना उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं बाद में हो जाएगा, ये तो ऑफलाइन है, इनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, ये वो। तो इस तरीके से कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ना मतलब कैश एंड कैरी का बिजनेस रखना चाहिए जहां तक हो, और वो भी पॉसिबल नहीं हो तो आप ले आए हो फिर उसको सेल करके हाथों हाथ पैसे वापस दे के आओ, जैसे कि अपन अपना गला मेंटेन रखने की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारा व्यवहार होगा ना, तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे और मतलब अच्छे चलेंगे, क्योंकि हम भी हमारी डाउनलाइन से यही चाह रहे हैं, तो हम अपलाइन के साथ क्यों गलत करें। जब हम खुद सही तरीके से करेंगे ना, तो हमारी डाउनलाइन भी उसी को फॉलो करेगी। तो मतलब रिश्तों में बिल्कुल सही बात है कि प्रार्थना जो हम कर रहे हैं कि जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। और इससे दीदी वास्तव में मेरे को तो रियली में मतलब इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और जहाँ पे मतलब अपन 2 लोग बैठते हैं वहीं मतभेद होते हैं। और हम तो 8 बहन भाई हैं, 8 बहन भाई हैं और मतलब उनके बच्चे हैं सारा है, तो ये परिवार बहुत बड़ा है और सबको साथ में लेके चलती हूँ। तो मतलब ये सारी चीजें अब दिमाग से निकलती जा रही है कि नहीं यार कुछ गलत नहीं सोचना, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, हमारा नजरिया ही गलत हो सकता है। तो वास्तव में इससे बहुत ही मतलब शानदार जादुई रिजल्ट मिल रहे हैं। थैंक यू गजब सो गजब, मच दीदी। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। थैंक यू सो मच दीदी। और वाकई में बहुत सही पॉइंट। यदि हम बिजनेस के अंदर बात करें तो हमारे बिजनेस के अंदर तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं, बट ये अकाउंटेबिलिटी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा जहाँ पे भी बीच में आता है वहां पे संबंध जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हैं। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी रखना, हमारे वर्ड्स की अकाउंटेबिलिटी, टाइम की अकाउंटेबिलिटी, मनी की अकाउंटेबिलिटी, वो हमारे रिश्तों को डेफिनेटली बहुत मजबूत करेगा। ममता जी का हैंड रेज दिख रहा है, ममता जी कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं मैम वो गलती से हो गया शायद। अरे तो कर ही लो, अब गलती से हो गया तो, है ना? हाँ मैं क्या कहूँ कि जैसे मॉर्निंग का जो सेशन है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की सारी नॉलेज मिल रही है इसमें, और बुक के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और बुक मैं भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी जैसे कि अभी शायद कौन सी मैम थी उन्होंने बोल दिया, तो वो सब चीज मैंने भी पढ़ा था कि अपन वो शांति दी जो है उन्होंने बोल दिया। तो वो बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके की अपन रिश्ते के बारे में सोचेंगे वो अपन को घूम फिर के वही चीज अपन को मिल रही है। तो हमेशा अपन को अच्छा अच्छा ही बोलना है, तो अपने पास भी अच्छी अच्छी चीजें लौट के आएंगी। यही मैं बताना चाहूंगी। थैंक यू ममता जी। राम सिंह जी जो हैं वो, उनका हैंड रेज दिख रहा है। सर थोड़ा सा आप अपना परिचय भी दें, कहाँ से हाँ बात मैडम, करते हैं? हाँ नमस्कार मैडम जी।
मैडम, नमस्कार। मेरा नाम राम सिंह शेखावत है। मैं सीकर जिले से बोल रहा हूँ। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में हूँ और नर्सिंग का प्रोफेशन है मेरा। और मैं पूरा तो नहीं देख पा रहा हूँ, अभी हम छोटे से गांव में रहते हैं तो थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, इसलिए बाहर आके बैठना पड़ा है। लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में एक मेरी बात कहना चाहता था। एक बार मैंने पढ़ा था कोट्स में कि दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो तुम्हें स्वयं अपने लिए पसंद नहीं हो। बस ये बात अपन अपना ले तो भी काफी कुछ अच्छा होने जा रहा है। थैंक यू मैडम। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल, बहुत बहुत गहन, बहुत गूढ़ बात की है राम सिंह जी ने। और देखिए, जब हम नियामतें लिख रहे होते हैं तो उस समय हम, मतलब मैं कहती हूँ कितना भी अभी तो हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके चीजों को सोच रहे हैं। अब नेटवर्क हमारे पास में आ रहा है, हम इस मीटिंग को शानदार तरीके से अटेंड कर पा रहे हैं, इस बात के लिए कितने लोग थैंक्स करते हैं। भूल ही जाते हैं, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं कि यार हमारे यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। कुछ लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं कि वो आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बट नेटवर्क उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो नियामतें गिनेंगे तो लाइफ के अंदर शिकायतों का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। हाँ जी, भवानी जी हमारे बहुत अमेजिंग लीडर हैं, हमारी हर समय में कुछ कुछ एग्जाम्पल सेट करते रहते हैं। वी ऑलवेज गेट इंस्पिरेशन। भवानी जी बताइए क्या शेयर करना चाह रहे हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मैम, अभी हम सब लोग सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अभी 3-4 दिनों में जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तिलक सर का और आप सबका, हम सबका, तो इसमें जैसे हम कभी ना कभी मतलब दिमाग में आता है कि कोई चीज नेगेटिविटी आती है, हमारे मन में भी आती है और अगले की तरफ से भी आती है। तो तिलक सर ने एक 4 जो मैजिकल वर्ड्स थे, 4 जो मैजिकल सेंटेंस थे, वो हमें बताए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, उसको फॉलो भी कर रहे हैं मैम समय समय पर। जब भी मेरे खुद के पर्सनल दिमाग में कुछ ऐसा नेगेटिविटी आती है, किसी के प्रति कुछ नेगेटिविटी आती है, तो जो 4 मैजिकल सेंटेंस है वो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। वो अपने अंदर ढाल रहा हूँ वो वर्ड्स, वो सेंटेंस। जैसे सॉरी, किसी के प्रति अगर सेंटेंस मतलब नेगेटिविटी आती है तो बोलता हूँ सॉरी, आई फॉरगिव। मेरे मन में आती है तो बोलता हूँ सॉरी भवानी सिंह, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई थैंक यू। ये 4 जो मेडिकल वर्ड है, सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई लव यू, ये जो जैसे बोलता हूँ तो अगले के प्रति जो नेगेटिविटी आती है हमारे दिमाग में, उसी समय शांत हो जाती है और उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है दिमाग में कि नहीं, ये मतलब ये ऐसा नहीं है, मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी जो मैं इसके अंदर नेगेटिविटी देख रहा हूँ। तो ये अभी काफी सारा मतलब जब भी सॉरी, जब भी ऐसा आता है दिमाग में तो ये 4 वर्ड सबसे पहले मेरे दिमाग में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। है ना, हम लोग ऑडियोज में भी पहले सुना करते थे कि नेगेटिविटी जो होती है तो वो तो वीड की तरह होती है, जंगली घास की तरह होती है ना। आप बस दिमाग को छोड़ देंगे तो नेगेटिविटी तो अपने आप ही, उसके लिए आपको खाद पानी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव को हटाना है, पॉजिटिव यदि गेहूं लगानी है, अनाज लगाना है, तो उसके लिए एफर्टफुल, वो जो है कॉन्शियस एफर्ट के तहत ही जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो एज अ रिजल्ट आती है। तो भवानी जी ने जो बात कही है बहुत ही ज्यादा सही है। जब भी कुछ नेगेटिव आने लगे तो अपने आप को ही कॉन्शियस एफर्ट के तहत हमने बता दिया कि हमें इस तरीके से नहीं सोचना है, या हम अपने आप को भी फॉरगिव कर रहे हैं, अपने आप से भी प्यार कर रहे हैं। बहुत बहुत बेहतरीन शेयरिंग। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। आज 9 तारीख हो चली है ना। मेरे को अभी जो मंथ नजर आ रहा है वो केवल और केवल 10 तारीख तक का नजर आ रहा है। अभी मैं उसके आगे का सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे तो अपने फोकस की बात करूं तो मुझे लगता है टीम में मैक्सिमम लोगों का जो है वो 100 पॉइंट क्लब के अंदर हमें पार्टिसिपेट करवाना बहुत जरूरी है। तो 100 पॉइंट क्लब की क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट वीक में 100 पॉइंट को क्यों इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है, ये हमारे बीच में अभिलाषा है, बहुत डायनेमिक लीडर, 100 पॉइंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को करा रहे हैं। तो अभिलाषा मैं चाहूंगी कि जस्ट आप 1 से 1.5 मिनट में कुछ शेयर करें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 100 पॉइंट क्लब एंड व्हाई शुड वी गो फॉर दिस। हाँ जी दीदी, थैंक यू सो मच। और आई थिंक जो 100 पीवी क्लब की जो बात कर रहे हैं और जो विवेक सर बात करते हैं हमेशा कि आपने कोई भी बिजनेस अगर किया होता, सपोज अगर आप एमवे नहीं कर रहे हैं और कोई और भी बिजनेस कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हमें करना ही होता है, राइट। और वो एक हमारा माइंडसेट होता है कि वो हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट हम एमवे में वो माइंडसेट लेके आते हैं कि फर्स्ट वीक, मैं तो इनफैक्ट बोलती हूँ फर्स्ट डे ही हमें जो है अपना 100 पीवी क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट, कि 10,500 का आपको अपना बस बिजनेस डालना है एंड उसके बाद आपको उस बिजनेस को रोटेट करना है उसी मंथ के अंदर, राइट। तो 100 पीवी की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा अगर जब तक आप 100 पीवी नहीं करेंगे, आपकी टीम के अंदर कोई भी 100 पीवी करना नहीं सीखेगा फर्स्ट डे या फिर 7 डेज की हम जो बात कर रहे हैं, राइट। और आप जब 100 पीवी खुद करते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को कि इतना वॉल्यूम जो है इस मंथ के अंदर मेरा क्रिएट होगा ही होगा। और फर्स्ट डे अब अगर आप 100 पीवी करते हैं तो उसके बाद आप अगले नेक्स्ट 10 डेज के में भी 100 पीवी क्रिएट कर सकते हैं। तो 300 पीवी का सर्कल आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं अगर आप 100 पीवी जो है फर्स्ट वीक या 10 डेज के अंदर करते हैं, राइट। और कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है 10,500, और उसके अंदर आप आराम से 1,400 रुपए तो आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो आपने सामान देखिए कितने का ही खरीदा, उसके बाद जब अगर कुछ ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप देखिए कितना ज्यादा बेनिफिट है अगर आप फर्स्ट वीक में ही कर लेते हैं। और यही आप 100 पीवी लास्ट में करते हैं जाके, तो कोई भी ऑफर्स आप अवेल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ओनली आपको 1,400-1,500 रुपीज आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, राइट। तो ये एक हम सबका होना चाहिए कि हम, मैं तो ये बोलती हूँ 10 डेज भी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वीक होना चाहिए 100 पीवी कि उसमें आपको क्लोज करना ही करना है कैसे भी, राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से दीदी यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक यू अभिलाषा ने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग जब एमवे बिजनेस को प्रोफेशनली कर रहे हैं और उससे एक प्रोफेशनल रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट बिजनेस हमें 50,000 लाख रुपया कमा करके दे। तो कोई भी हमने दुकान खोली होती है तो हम 1 तारीख को मकान मालिक को ये थोड़ी ना कह रहे होते दुकान मालिक को कि भैया किराया किस बात का दें, किराया दे रहे होते, एम्प्लॉय को इनकम ले मतलब उसकी सैलरी दे रहे होते, स्टॉक ला रहे होते, सारे काम कर रहे होते। तो यहाँ पे यदि हम एक बात कर रहे हैं तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है। बच्चा जब पहला कदम नहीं बढ़ा रहा है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही चलेगा, वो दौड़ेगा और वो एकदम अपनी मनचाही मंजिल जो है वो अचीव करेगा। तो इसके अंदर भी एक, चाहे आपको भाई 3-4 हजार रुपए का तो आपका अपना एक्सपेंडिचर ही है, एक्सपेंडिचर को आप इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर रहे हैं। बेयर मिनिमम कह रही हूँ, यदि आप न्यूट्रलाइट के अभी जो है वो सेवन नहीं भी कर रहे हैं, केवल होम केयर पर्सनल केयर पे भी है, तो 2-3 हजार रुपए का तो हमारा खर्चा ही है। और बाकी आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके भी 10,500 रुपए का सामान लाते हैं तो देखिए अपने ब्रेन को फिर हम आदेश दे रहे होते हैं कि हमें इस सामान को बेचना है, हमें इस सामान के लिए एफर्ट डालने हैं। जब तक हम इस मेंटालिटी में नहीं आएंगे, हम लोगों ने बड़ी बड़ी लीडरशिप नीता जी को शेयर करना चाहें 100 पॉइंट क्लब के लिए, कैसे यदि मतलब एक नए बंदे के हिसाब से आप सोच करके देखिए कि मैं कितनी इरेशनल बात कर रही हूँ शायद कि वो 10-10.5 हजार रुपए लगा दे और फिर बेचारा सामान बेचता रहे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है नीता जी? गुड मॉर्निंग लीडर्स। सॉरी, इसमें मैं तो सिर्फ यही चीज शेयर करना चाहूंगी कि शुरुआत में जब हमें कहा गया कि 100 पीवी करना है तो हमने कहा अरे 10,500 का सामान, क्योंकि उस समय हमारी सैलरी 7,000 हुआ करती थी, तो 7,000 में हम लोग जो है 100 पीवी करना मतलब वाकई में बहुत मुश्किल लगता था। और शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट से हमने शुरू किया था। बट अभी अगर देखें तो वैसे भी अब जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा पर्सनल कंजम्पशन, तो मैंने तो ये देखा है पर्सनल कंजम्पशन 2-3 हजार से ज्यादा का ही होता है। और जब मंथ के स्टार्ट में हम लोग एकदम आप देखिए बेचैनी हो जाती है घर में, अगर जैसे राशन नहीं आया, सीधा नहीं आया ना, तो उसी तरह से प्रोडक्ट्स के लिए बेचैनी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ये बात पक्की है कि 5-7 हजार का सामान आपको घर में ही लग जाता है। आप कपड़े भी धुल रहे हैं, मतलब अपने पास सारे ही प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल, तो 5-7 हजार का सामान तो वैसे ही आ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हर महीने सिर्फ 2-2.5-3 हजार का सामान ही एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है ना, जिसको कि हम लोग बात कर सकते हैं जो ऑफर्स हैं। और जिस तरह के ऑफर्स है तो प्रॉफिटेबिलिटी अभिलाषा ने तो 1400 की बताई, मैं तो बोलती हूँ प्रॉफिटेबिलिटी अभी बिजनेस में मतलब इवन 30-35% तक जा रही है। तो इवन बिजनेस मेंटालिटी से बात नहीं करें तो जिस तरह से हम लोग हर महीने अपने घर का सामान ला रहे हैं, उसको रिप्लेस अगर आपने नहीं किया तो बहुत मुश्किल है 100 पीवी करना। फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार हर महीने 10,000 का सामान खरीदना है। बट अगर आपने प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर दिए तो आपको लगेगा कि कोई मुश्किल काम ही नहीं है, क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट तो एमवे का यूज कर रहा हूँ, है ना। वरना हम लोग जब 100%, जैसे मैंने अभी देखा कई घरों में हम बिजनेस तो कर रहे हैं बट हम शैम्पू किसी और से उसका ला रहे हैं ब्रांड का, है ना, कि यार ये फेस वॉश तो मैं चेंज नहीं कर सकती। तो वही वाली बात है कि चॉइसेस जो है आपको फॉरेन ट्रिप्स में चाहिए या प्रोडक्ट्स यूज करने में चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और मुझे लगता है कि शैम्पू अगर मेरे घर में होगा तो एम्बे का, सैटिनिक का ही होगा। तो अगर आपने ये ठान लिया है तो फिर मुझे लगता है 10,500 का सामान खरीदना हर महीने कोई मुश्किल काम नहीं है। और महीने की 1 तारीख को ही आप देखेंगे कि आपके पास सामान होगा, और जब सामान होगा और आपके घर में लोग आएंगे
तो प्रोडक्ट्स आराम से रिटेल होंगे। तो मतलब जो सेलिंग की बात भी अपन कर रहे हैं, तो सेलिंग इज नॉट हार्डकोर सेलिंग, बट हम लोग जब प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रमोशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ट्रू ट्रू, थैंक यू सो मच नीता जी। तो अभी भी मतलब ये सारी बात मुद्दा उठाने का मेन पर्पस यही है कि अभी भी हमारे पास में 2 दिन है, आज 9 तारीख और 10 तारीख, और अपने आप को 100 पॉइंट क्लब में जरूर लाइए। दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ डिसीजन, है ना। डायमंड जाना भी वैसे तो विवेक भैया कहते हैं कि दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ डिसीजन, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजन लेना सीखेंगे तो बड़ा डिसीजन अपने आप ले पाएंगे। तो 100 पॉइंट क्लब में जरूर जरूर अपने आप को शामिल कराइए, और मैं लीडरशिप से कहूंगी कि जरूर हम सपोर्ट करें, है ना। आजकल कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम्स जो छोटी छोटी टीम्स चला रही हैं, जिन्होंने अभी ब्यूटी वेव चलाई, तो आप देखिए लोगों ने कल शेयर किया 5-5 D10 किट्स जब निकाल दिए, तो आपके लिए 10,500 का सेल कोई सेल ही नहीं रहा। और आगे फ्यूचर आप कल्पना कर सकते हैं, 5 डिफरेंट पार्लर को टच करके आप 5 लोगों को D10 किट देके आए हैं। तो आपने मेरे को एक्साइटमेंट इस बात का नहीं है कि 7,500 का प्रोडक्ट बेच दिया आपने, मुझे एक्साइटमेंट इस बात का है कि आपकी कस्टमर की सूची में 5 नाम जुड़ गए जो आपको कितना बड़ा वॉल्यूम देके जाएंगे, और शायद उन 5 लोगों में से कोई आपका डायमंड आपको मिल जाए। तो सारी बात जो है वो वर्क एथिक्स की है। यदि रोजाना के अंदर हम सोचेंगे कि हमें 2 घंटे, आपने 2 घंटे सोचा है तो मैं कहती हूँ 2 घंटे करिए, 5 घंटे सोचा है तो 5 घंटे करिए, बट जैसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो ठीक है, 9:30 के 9:35 हो गए, 9:40 हो गए, या 11 भी बज जाते होंगे कुछ सरकारी ऑफिस के अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं होता जाएंगे ही नहीं और अटेंडेंस लग जाएगी। तो काम करना है तो 2 घंटे जो अपन ने सोचा है वो डेडिकेटेडली हम करें। आजकल घर बैठे काम हो रहा है, फिजिकल भी काम हो रहा है, बाहर निकल के भी काम हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी बिग सक्सेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। तो सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कल हम जो है वो पूरा का पूरा अपना फोकस इसी के ऊपर रखने वाले हैं, और कल का जो सेशन होगा उसमें 5वां और 6ठा अध्याय तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में बहुत सारे अनुभवों के साथ में हम जुड़ेंगे, जो लोग रिटेल जिन्होंने लास्ट 10 डेज के अंदर किया। तो आप लोग प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में आइएगा कि आपने क्या रिटेल किया, उसके लिए आपने कैसे सेल पिच क्या थी आपकी, किसको आपने प्रोडक्ट अपना रिटेल किया, रिटेल करने से पहले क्या बात की, रिटेल क्लोज कैसे की। तो ये सारी चीजें जो है हम अपने एक्सपीरियंसेस कल शेयर करेंगे सेशन ऑफ पॉजिटिविटी में। साथ ही साथ 5th और 6th अध्याय को भी पढ़ेंगे, ताकि परसों जब तिलक जी हमें ज्वाइन करेंगे तो हम सबके सब लोग एक सेम प्लेटफॉर्म पे होंगे विद 7 चैप्टर स्टार्टिंग पॉइंट। तो बहुत ही मजा आता है। सुबह का सेशन वाकई में मेरा सबसे फेवरेट सेशन है। सबसे मिलकर के सुबह सुबह बिल्कुल ऐसा फील होता है कि एकदम जो है वो अपनी फैमिली से मिल लिए हैं, और एक बहुत ही नई एनर्जी हमें फील होती है। और प्रेयर्स और एफर्मेशन की तो बात ही क्या है। तो प्रेयर और एफर्मेशन के साथ में बहुत ही एक सकारात्मक शुरुआत करेंगे। और कल इस अपॉर्चुनिटी को, आज शायद आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए, बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप, एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स। मुझे जितना समझ में आया कि कौन करेगा, मैं करूंगा। विवेक भैया को मैं देखती हूँ ना, चाहे कोई टाइम है नहीं है, कैपेसिटी है नहीं है, कैपेबिलिटी है नहीं है, लेकिन कभी ये थॉट ही नहीं आता कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई चीज आएगी, कौन करेगा, मैं करूंगा। तो ये एक छोटा प्लेटफॉर्म हमको मिला है जहाँ पे हमें छोटे छोटे मौकों को गवा नहीं देना है ना। तो कल हमें प्रेयर कौन कराएंगे, आज ही मैं पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ जिन्होंने आज तक की अपॉर्चुनिटी नहीं ली वो आए इस प्लेटफॉर्म पे और बताएं कि कल हमें प्रेयर कराएंगे। अभिलाषा स्क्रीन शेयर करेंगी और आपको सिंपल जो है वो स्क्रीन को रीड। कुसुम जी ने कुसुम जी ने बहुत जोरदार तालियां फॉर दिस इनिशिएटिव। और एकदम जब आपने ये इनिशिएटिव ले लिया तो डायमंड जाना तय है। और आज ये अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा प्रेयर कराने की? हाँ भवानी जी, वेलकम वेलकम। भवानी जी तो हमेशा अपनी लीडरशिप दिखाते रहते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं। वेलकम भवानी जी। आप चाह रहे हैं स्क्रीन शेयर करवाएं या वैसे ही करवा देंगे भवानी जी? मैं बोल के करवा देता हूँ। जी जी प्लीज, थैंक यू। थैंक यू मैम। हम लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करते हुए प्रेयर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक शांत आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक शांत आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर वक्त
हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। थैंक यू गॉड, मेरे जीवन साथी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे माता पिता और सास ससुर दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता और सास ससुर हैं। थैंक यू गॉड, मेरे माता पिता मेरे सास ससुर दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता सबसे अच्छे सास ससुर हैं। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार दुनिया का सबसे सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरा शरीर और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मेरा शरीर मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर वक्त हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ, शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर समय मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड, मेरी एमवे की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड, मेरी एमवे की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड, जो बैठेंगे वो ऐश करेंगे। थैंक यू गॉड, मेरी एमवे की गाड़ी में जो बैठेंगे वो ऐश करेंगे। थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सबसे यूनाइटेड, सबसे एक्साइटेड, सबसे शक्तिशाली टीम है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम एमवे की दुनिया की सबसे यूनाइटेड, सबसे एक्साइटेड, सबसे शक्तिशाली टीम है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के 100 से ज्यादा कपल्स हर साल मेरे साथ ALS क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के 100 से ज्यादा कपल मेरे साथ हर साल ALS क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में लोग अकाउंटेबल हैं, टीचेबल हैं और लगातार अप्लायंस के कांटेक्ट में रहते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में सभी अकाउंटेबल हैं, टीचेबल हैं, लगातार अप्लाइन के कांटेक्ट में रहते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में लोग खुद प्लान दिखाते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में लोग खुद प्लान दिखाते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में लोग किताबों के दीवाने हैं, मैं किताबों का दीवाना हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम में लोग किताबों के दीवाने हैं, मैं खुद किताबों के दीवाने हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज CD सुनता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज CD सुनती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज किताबें पढ़ती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज प्लान दिखाता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं रोज प्लान दिखाती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। थैंक यू गॉड, मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड, मेरी जल्दी जल्दी पिन चेंज हो रही है। थैंक यू गॉड, मेरी जल्दी जल्दी पिन चेंज हो रही है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। 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 थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी, सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली एमवे का इतिहास लिखने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी, सबसे विशाल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। 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 थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। गो डायमंड। बहुत ही शानदार प्रेयर, एकदम विजुअलाइज कर पा रही थी मैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच भवानी जी, थैंक यू। और इसी के साथ में वी विल वाइंड अप दी सेशन। कोई भी कुछ शेयर करना चाह रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट 1 मिनट वी विल वाइंड अप।
कुछ प्रोग्राम्स आज के अलाइंड हैं तो बता सकते हैं। दीदी 12:30 बजे एसटीपी है, सीमा दीदी और मनीष भैया का ना। बिल्कुल, तो अभी 10 बजे से लेके 12:30 तक हम लोगों को कोशिश करनी है, मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स को लाके बैठाना है। 12:30 बजे इतना शानदार कपल सीमा जी एंड मनीष जी जो है वो अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, तो बहुत बहुत बेनिफिट हो सकता है। एनीथिंग एल्स? जो लोग बीकानेर में हैं वो ब्यूटी स्पा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं आज शाम को 4:30 बजे। ओके, सो यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम नीता जी। शाम को 4 बजे बीकानेर में ब्यूटी सेशन। कहाँ पर? मुरलीधर व्यास कॉलोनी। ये एड्रेस शेयर करेंगे? आई विल शेयर सुमन, मैं शेयर कर दूंगी आपको। जिनको भी जो भी आने के इच्छुक हैं वो पर्सनली मुझे मैसेज लिखें, मैं उनके साथ में शेयर कर दूंगी। क्या दीदी मैं अपने प्रोस्पेक्ट को भी भेज सकती हूँ? बिल्कुल भेज सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब लोग कैमरा ऑन करने के इच्छुक हैं तो करिए, ताकि एक डायमंड स्माइल आपकी कैप्चर कर ली जाए, विजुअलाइज कर लिया जाए। जब आप स्टेज पे अपनी डायमंड स्पीच दे रहे होंगे तो क्या स्माइल होगी आपके चेहरों पे। ये बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आती। फोटो खिंचाने के लिए सब आ जाएंगे, है ना? बातचीत करने के लिए हम लोग नहीं आ रहे होते हैं। तो चलिए, चॉइस इज योर्स, वी आर द बॉस ऑफ आवर बिजनेस। सबसे खास बात यही है, किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे होते तो ना नौकर चलती नहीं, है ना? तो अभी वेट कर रही हूँ जय तिलक कुमार जी का। जय तिलक कुमार, वाह वाह वाह, क्या बात है ना? और हियर वी गो, दिस इज 3, 2, 1। Thank you so much. Thank you everyone. Have a wonderful day. Go Diamond. Go Diamond everyone. Bye bye. Go Diamond. Thank you. Thank you so much. Go Diamond. So much. Go Diamond. Go Diamond.